लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ड्रैगन एप ब्लड एसेंस को ले लेता है, इवन वो उसे रिफाइन भी कर लेता है, पर गुआन लिन पर हमला कर देता है जिसमें लिन चकमा देकर के वहां से बच निकलता है। गुआन भी खिसिया करके रह जाता है। अब लिन को सीनियर मैजिशियन की तलाश है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में कौन है आखिर ये सीनियर मैजिशियन और वो कहाँ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लिन सीनियर मैजिशियन के लिए बिग पपेट सिटी का बोलता है जिसकी वो लगभग करीब ही है और सबसे पहले वो वहां जाने का डिसाइड करती है और जल्द ही वो पपेट सिटी में पहुंच जाते हैं जो कि काफी बड़ी थी, जिसे देख कर लिन भी कहता है उसने भी आज से पहले इतनी बड़ी सिटी कभी नहीं देखी। पति आओ कहती है चलो चल कर के पहले हमको जिसकी तलाश है हम वो तलाशते हैं। हमको तुम्हारे एनिसेंट हैंडल बर्ड को जल्द से जल्द अपग्रेड कराना है। सिटी को देख कर लिन सोचता है ये सिटी बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसमें ना जाने कितने खजाने छिपे हो सकते हैं। चलो चल करके तलाशते हैं, शायद कुछ काम का हाथ लग जाए। और एक जगह बड़ी सी गेट के सामने पहुंचता है। लिन सोचता है ये वो मैंग ऑक्शन ही होना चाहिए और वहां पर उस ऑक्शन में और भी बहुत से लोग मौजूद थे, मतलब कि वो लोग भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आए थे। दरवाजा खुलता है जिसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और बाहर खड़े लोगों का स्वागत करते हैं उनका इंतजार करने के लिए। तब उनमें से एक बंदा कहता है आई होप कि आप सबको यहाँ की रूल्स वही पुराने पता होंगे, तो आप कृपया उनको फॉलो करें। तब भीड़ में से एक बंदा आगे आकर के कहता है अब चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो। तभी दूसरा बोलता है किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो वुमेंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। अब सभी आपस में बातें बनाने लगते हैं, पर लिन वुमेंग के रूल्स से अनजान था। वो भी सबके साथ में उस गेट के अंदर चला जाता है जहां का नजारा देख करके हैरान था। ऑक्सन का साइज सच में इतना बड़ा है जो कि उसमें यांग चेंग से भी बड़ा एक सिटी आ सकता है। तभी उसे कुछ फील होता है, मतलब कि वो अपनी मेंटल पावर से सब कुछ फील कर रहा था। वो किसी को देखता है उसे वो काफी वियर्ड लगता है। पीछे खड़े तो बंदे भी देखते हैं और वो उसी को लेकर के बातें करते हैं। क्या वो पपेट यिनसेक का हुआ जोंग है जो दूर से सब पर नजर बनाया था। तभी वहां पर एक और लेडी उन सब के बीच में आती है, उसके साथ में दो गार्ड्स भी थे और वो काफी ब्यूटीफुल भी थी, मानो कहीं की महारानी हो। लोग उसे देख करके गॉड गर्ल पिंक पिंक गर्ल कह करके बुला रहे थे। सब उसके खूबसूरती को देख करके पागल हो रहे थे। लिन भी नोटिस करता है, पर वो भी जब उसकी नजर से नजर मिलाता है वो उसके सपने देखने लगता है। सपने में वो उसे सिड्यूस करने लगती है। ये देख करके दी आओ उसे दूर रहने का बोलती है और उसे उस लेडी के ट्रैप से बचा लेती है। पर वो नोटिस करता है कि वहां मौजूद सभी लोग उसके वश में हैं। दी आओ बताती है ये अपनी स्माइल और खूबसूरती से लोगों को हिप्नोटाइज कर रही है और हाँ ये छोटी सी की भी क्रिएट कर सकती है। तभी उस पिंक गर्ल की नजर लिन पर जाती है, पर लिन नजर चुराता है। वही हुआ जोंग पिंक गर्ल से कहता है जिसका नाम मिस कियान कियान था। जोंग कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं, आप चाहे जहाँ जाओ आप हमेशा सुर्खियों में रहोगे। और अगर ऐसा कोई स्पिरिट क्रीचर जो आपको पसंद है यहाँ पर ऑक्शन में तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए खरीदूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे भाव तक नहीं देती और अब ऑक्शन स्टार्ट होती है जिसमें सबसे पहले डीमन स्केल गोल्डन हार्ट की बोली लगना स्टार्ट होती है जिसका इनिशियल प्राइस 5000 पीओ युआन पेज से स्टार्ट किया गया था। तभी दी आओ लिन को बताती है यह एक ऐसी चीज है जिसका यूज आप किसी भी एनिसेंट चीज को अपग्रेड करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा हेल्प बर्ड, और उसे वो खरीदने का बोलती है। बोलियां लगने लगी थी 5000 6000 7000 10,000 तक। हुआ जोंग भी वो सब देख सुन करके बेटा बोर हो रहा था। आखिर में लिन 20,000 में उसे खरीदने के लिए बोली लगाता है और वो उसके नाम कर दी जाती है। सेकेंड ऑक्शन आइस क्रिस्टल आयरन की लगती है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 7000 प्योर युआन पिल थी जो कि हाई ग्रेड स्प्लिट वेपन थी। साथ ही मिस्टीरियस अर्थ आर्मर था जिसे 1,80,000 युआन पिल्स में हिडन पपेट सेट का प्रोटेक्टर हुआ जोंग खरीद लेता है कि अन हुआ जोंग को बधाई देती है। वही लिन नोटिस करता है कि हुआ जोंग पपेट सेट प्रोटेक्टर कितना पैसे वाला है। अच्छा हुआ उसकी नजर डीमन स्केल गोल्डन हार्ट पर नहीं गई, वरना वो उसके हाथ नहीं लगता। शायद उसे इसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। आखिर में एडिशनल ऑफर की ऑक्शन लगती है जो कि एक मिस्टीरियस कारपेट है जो हमारी तरफ से एक बोनस होगा जो ये फिक्स कर सकता है कि वही एक स्पिरिट ट्रेजर है जिसकी ऑक्शन 50,000 प्योर युआन पिल्स से होती है, जिसे देख करके सब हैरान थे। लिन भी नोटिस करता है कि उसमें कुछ तो स्ट्रेंज पावर है। हुआ जोंग 60,000 युआन पिल्स बोलता है। लिन सोच में पड़ जाता है। तभी दी आओ उसे उस कारपेट को भी खरीदने का बोलता है और आखिर बोली लगने से पहले लिन 70,000 युआन पिल्स बोलता है। ये सुनकर के वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर ये कौन है जो प्रोटेक्टर हुआ जोंग को टक्कर दे रहा है। तभी
तभी हुआ जोंग 80,000 युआन पिल्स की बोली लगाता है। सब हैरान थे कि प्रोटेक्टर सच में कितना रिच है। तभी लिन दियाओ को पूछता है कि क्या ये कारपेट सच में इतना यूजफुल है जिसके लिए मैं इतना पैसा दे सकता हूँ। पर दियाओ उसे कहता है तुम सिर्फ मेरी सुनो और इस सौदे को हाथ से न जाने देना। और लिन भी 1 लाख युआन पिल्स की बोली लगाता है। ये सुनकर के सभी चौंक जाते हैं कि ये बंदा आखिर है कौन। इवन मिस कियान और हुओ जोंग भी हैरान थे कि वो कौन है। मिस कियान हुओ जोंग का मजाक बनाती है, क्या हुआ, बस खजाना खत्म हो गया क्या, और बैठ गए। हुओ जोंग गुस्से में कहता है ये एक एडिशनल ट्रेजर है, कुछ खास नहीं। और वो कारपेट लिन के नाम कर दी जाती है। बेचारा लिन 1 लाख युआन पिल का सुनकर के चकराने लगता है और दियाओ को कहता है आपकी डील फायदे की होनी चाहिए, यूं वेस्ट न जाए। रात को लिन के पास में मिस कियान उससे बात करने आती है। लिन पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। कियान कहती है आप मेरा नाम पहले से ही जानते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपना नाम बताना चाहिए। लिन अपना नाम बता देता है। कियान कहती है मिस्टर लिन आप दाओहांग काउंटी से तो नहीं हैं। लिन कहता है सही पहचाना आपने, मैं हाल ही में दाओहांग काउंटी आया हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वो प्रोटेक्टर हुडोंग भी वहाँ आ जाता है, पर वो गुड बाय बोल करके चला जाता है। उसके चाहते ही मिस कियान लिन को वो जोंग से सावधान रहने का बोलती है। लिन भी थैंक्स बोल करके गुड बाय कह करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट लिन मास्टर चेंग से मिलने जाता है जिसके लिए उसने 2 दिन पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। मास्टर चेंग उससे आने की वजह पूछता है। लिन डोंग बताता है उसके पास में एक सीक्रेट वेपन है जो कि स्प्लिट वेपन है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे रिफाइन करने में मेरी मदद करें। मास्टर चेंग कहता है मुझे दिखाओ कि वो किस तरह का स्प्लिट वेपन है। लिन डोंग मास्टर चेंग को वो हेल्प पर दे देता है। चेंग कहता है तुम्हारा ये स्प्लिट वेपन काफी यूनिक लग रहा है और अगर तुम एक हाई लेवल स्प्लिट वेपन को रिफाइन करना चाहते हो तो तुमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स देने होंगे। क्या तुम तैयार हो इसके लिए। लिन उसे खुद के पास के जो भी रखे थे सारी चीजें दे देता है। मास्टर चेंग भी खुश हो जाता है कि अच्छी तैयारी के साथ में आए हो। पर इसके बाद भी मास्टर चेंग 50,000 प्योर युआन पिल्स की डिमांड करता है। ये सुनकर के लिन सोचता है कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो रहा है और उसे वो 50,000 युआन पिल्स भी दे देता है। अब मास्टर चेंग लिन को बताता है इस स्प्लिट वेपन को रिफाइन करने में काफी रिस्क भी है। अगर ये रिफाइन का प्रोसेस फेल हो गया तो ये स्पेयर और इसकी पावर जो भी है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर के लिन चौंक जाता है कि इतने सारे पैसे देने के बाद भी रिस्क पर फिर भी वो प्रोसेस को कंटिन्यू करने का बोलता है। और अब मास्टर चेंग अपनी पावर से उस स्पेयर को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। लिन भी वहीं खड़ा सब देख रहा था और उसे टेंशन थी क्योंकि उसने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे, क्योंकि अगर रिफाइन नहीं हुआ तो पैसों के साथ में वो वेपन भी उसके हाथ से चला जाएगा। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो वेपन रिफाइन होकर के लिन के हाथ में आ जाता है। ये देख करके लिन बहुत खुश होता है। मास्टर चेंग कहता है आपके स्प्लिट वेपन को एक हाई लेवल स्प्लिट वेपन में रिफाइन कर दिया गया है। लिन मास्टर चेंग को खुशी खुशी धन्यवाद कहता है। तभी हुआ जोंग वहां आकर के पूछता है क्या सच में ये एक अच्छा हथियार है। मास्टर चेंग उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो बिना परमिशन के उसके टावर में आ गया था। हुआ जोंग मास्टर माफी मांगते हुए कहता है यहाँ जो एनर्जी है जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है वो मुझे बस खींच लाई और मैं खुद को रोक नहीं सका। और लिन से वो स्प्लिट वेपन शेयर करने का पूछता है कि क्या आप ये वेपन मुझे बेच सकते हैं। और निश्चित ही मैं इसकी कीमत इतनी दूंगा कि तुमको भी संतुष्टि होगी। पर मास्टर चेंग उसे वहां से बाहर जाने का बोलते हैं क्योंकि हुआ जोंग चेंग के बांग बाओ टावर के नियम तोड़ रहा था। हुआ जोंग मास्टर को सॉरी बोल करके जाते हुए लिन को एक दिन और सोचने का बोल करके चला जाता है। और अब मास्टर चेंग लिन को जल्दी ही सिटी को छोड़ने का सुझाव देता है। लिन मास्टर को इस सब के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि लिन किसी से नहीं डरता। और इस सके हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या हुआ जोंग लिन के पीछे उस स्पेयर को लेने के लिए आएगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।